इतना माशाल्लाह अमीर क्रिकेट बोर्ड है, $36 मिलियन एक साल के मिलते हैं, डोमेस्टिक सर्किट पे 1 अरब से ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं, मेंटोर्स 5 रख लिए हैं, टूर्नामेंट ऐड कर लिया है, चैंपियंस का 1 डे T20 और 4 डे, तो उसके बावजूद पैसे कम करना खिलाड़ियों के साथ ज्यादती नहीं? देखिए, ये ऑन द कार्ड्स था क्योंकि आपने स्टेडियम की रेनोवेशन की और उसके बाद देखें कि अभी पिछले दिनों न्यूज़ आई थी कि गवर्नमेंट से भी पैसे मांगे हैं क्रिकेट बोर्ड ने, तो इस वक्त क्रंच तो आया हुआ है। तो आई थिंक प्लेयर की सैलरीज कम करने की बजाय कहीं और से भी आप जो है वो इस चीज़ को शुरू कर सकते हैं। अपनी भी कम की है ऑफिशियल्स ने, कोई पूछा किसी ने? लाखों रुपए ले रहे हैं ऑफिशियल्स। देखिए, क्रिकेट और क्रिकेटर को उधर जो है वो आपको चीज़ों को जो है कर्टेल नहीं करना, उधर तो आपने बढ़ाना है ताकि इंटरेस्ट और ज़्यादा हो। और ये जो पैसे कम हुए, आई थिंक ठीक है, इस वक्त फाइनेंशियल क्रंच तो होगा क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, लेकिन समहाउ प्लेयर्स की जो है वो सैलरीज कम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, फाइनेंशियल क्रंच खुरम आप देखें कि माशाल्लाह इतने बड़े बड़े ओहदों पर जो लोग फायदे हैं, इतने डायरेक्टर्स हैं, अल्लाह ताला उनके रिस्क में इजाफा करे, लाखों रुपए माहाना तनख्वाह ले रहे हैं खिलाड़ियों के जिनके दम से क्रिकेट है, और आप कहते हैं हम अपने डोमेस्टिक को बेहतर बनाना चाहते हैं, डोमेस्टिक पे हम पैसे खर्च करेंगे। तो अगर आप खिलाड़ियों के पैसे कम कर देंगे, 40,000 से 10,000 पर ले आएंगे, तो फिर क्या होगा? महंगाई के इस दौर में बजाय इसके कि बढ़ाएं, आमिर कह रहे हैं ठीक है फाइनेंशियल क्रंच है वो अपनी जगह, लेकिन किसी ऑफिशियल ने अपनी तनख्वाह कम की? कोई ऑफिशियल कह रहा है कि मैं दुबई नहीं जाऊंगा, मैं डेली अलाउंस नहीं लूंगा। चेयरमैन का कितना डेली अलाउंस होता है? तकरीबन मुबैना तौर पर $700 डेली अलाउंस है जब रमीज राजा थे। तो डेली अलाउंस भी ले रहे हैं सब कुछ, तो खिलाड़ियों को क्या मिल रहा है? अब मैंने बेशतर यही बात की कि डोमेस्टिक हमारी बेहतर होगी तो हमारी क्रिकेट बेहतर होगी। बेसिक हमारी डोमेस्टिक है। अब बेसिक में अब मुझे भी आज ही पता चला है और इस चीज़ का कि आप कराची से खेल रहे हैं? जी, कराची वाइट टीम का मैं प्लेयर हूँ और लास्ट टाइम हम चैंपियन बने थे और वो लास्ट ईयर थी 40,000, अब वो 10,000 रुपये पे आ गई है। क्या कह रहे हैं कि गरीब हो गया बोर्ड? कोई रीज़न नहीं दिया, मगर ये चीज़ हो गई है। और इंडिया से अपने आप को कंपेयर करते हैं या डिफरेंट बोर्ड से करते हैं तो उनके प्लेयर्स की मैच फीस, डेलियाँ और उनकी अकोमोडेशन, उनकी ट्रैवलिंग फैसिलिटीज, उनकी किटों की क्वालिटी, उनकी पिचों का स्टैंडर्ड, उनकी बॉलों का स्टैंडर्ड, क्रिकेट का स्टैंडर्ड, ओवरऑल सब मिला के बेहतर होता है ना। तो ये चीज़ों पे काम करने का है, ग्राउंड के स्टैंडर्ड्स जो जिस पे डोमेस्टिक क्रिकेट के मैच होते हैं। मैं गद्दाफी स्टेडियम, पिंडी की बात नहीं कर रहा, हमने कल भी ये बात की थी। जो उन ग्राउंड्स के ऊपर अगर काम किया जाए हमारी डोमेस्टिक बहुत अच्छी हो सकती है। प्लेयर हैं, हर चीज़ है, स्ट्रक्चर है, मगर उस चीज़ पे काम तो करना पड़ेगा ना, उल्टा और माइनस की तरफ चले गए। लेकिन आप जो एक कैटेगरी को तकरीबन 45 लाख रुपए माहाना दे रहे हैं एक कैटेगरी के प्लेयर को, तो बाकी जो डोमेस्टिक में खेल रहे हैं 10,000 रुपये में क्या करेंगे? नहीं, मैंने ये तक सुना था इस सीज़न के बीच में कि जी चैंपियंस कप के जो प्लेयर है ना उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। देखिए, हम तो नहीं ले सकते, मैं परमानेंट जॉब पर, मैं ड्यूल जॉब की वजह से नहीं लेता, मगर जो प्लेयर्स कायदम ट्रॉफी का पार्ट है, जो कायदम ट्रॉफी के बाद नेशनल T20 अपनी रीजन से रिप्रेजेंट करेंगे, उन लड़कों का क्या कसूर है उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहे? ये ज्यादती है उस प्लेयर के साथ। अब हर लड़के को महीना चाहिए होता है और बेसिकली रीजन प्रोड्यूस करता है प्लेयर को। उसके बाद डिपार्टमेंट में बंदा जाता है, अच्छी क्वालिटी क्रिकेट खेलता है, उसके बाद आगे पाकिस्तान टीम में जाता है। टफ क्रिकेट डिपार्टमेंट से होती थी, तो जब प्लेयर वहां से जाएगा तो होगा ना। जब नीचे लेवल का स्टैंडर्ड नीचे से नीचे जाता रहेगा, जैसे मैंने आपको कायदम ट्रॉफी का हालात बताया, अभी ये नेशनल T20 शुरू होगा 14 तारीख से, और उसमें देखना, अब स्टार्टिंग में ये पता चला फीस नीचे चली गई है, तो आगे क्या क्या देखना पड़ेगा, लेट्स सी। आमिर, आप मुबश्शिर लुकमान के चैनल पर भी थे एज अ गेस्ट। आज मैंने मुबश्शिर लुकमान की वीडियो देखी, शायद आपकी नज़र से गुजरी हो। उसने तो क्रिकेट बोर्ड को बहुत उड़ा के रख दिया। उसने कहा कि, और उसने एक जो वैलिड पॉइंट रेज किया, उसने कहा कि ये कितने अफसोस की बात है कि फ़ाइनल मैच बजाय गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में होने के दुबई में हो रहा है, जिसकी वजह से सारे शायकीन क्रिकेट दिल बर्दाश्त हैं। होस्ट हम हैं, ये तो वही बात हो गई ना कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हम जाकर वहाँ पर दुबई में होस्टिंग कर रहे हैं। देखिए, बात ये सारा कुछ डिसाइड पहले से हो गया। हमें ये सारी आवाज़ें उस वक्त उठनी चाहिए थी जब हम 2023 में इंडिया खेलने जा रहे थे वर्ल्ड कप। ये सारा जो है डिस्कशन उस वक्त होनी चाहिए थी। अब इट्स टू लेट। वो मान लिया कि ठीक है उस वक्त होनी चाहिए थी, हाइब्रिड मॉडल पे चले गए, सब कुछ। फाइनल की बात कर रहा हूँ मैं, फाइनल बात वही आ गई। आपने प्रोग्राम के इंट्रो में कहा कि दिस ICC इज डोमिनेटेड बाय इंडिया, ठीक है। उन्होंने सारी अपनी बातें मनवाई,
बात यह है कि ये पहले से डिसाइड था, ये पहले से सारा कुछ डिसाइड था। अब इसके ऊपर बोलना मैं समझता हूँ अब इट टू लेट। बात यह है कि अब इसमें अब ये लर्निंग है कि आपने फ्यूचर में जाके क्या करना है, ये सारा कुछ अब आपने सोचना है कि अगर हमें थोड़ी सी अपनी बात भी मनवानी है तो हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है। सही। और अभी आप जो बात कर रहे थे ये प्लेयरों की नहीं है, देखें आज भी आपकी रीजनल जो बॉडी है ना, वो एक प्रेसिडेंट, एक ट्रेजरर और एक मेरा ख्याल है सेक्रेटरी है, दीज थ्री। आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो आपने कॉर्पोरेट बॉडी बना दिया, क्या आपने रीजन्स को बनाया, फिर आपने एक वावेला मचाया हुआ था कि ये रीजनल ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद करो। वो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज थी बाद में, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज, टफ क्रिकेट भी वही टफ थी। क्रिकेट भी वो थी, ऑर्गेनाइज भी थी। अगर आपने ये अपनी रीजनल क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है तो आपको मैयज़ लेने पड़ेंगे। आपने आपकी जो क्रिकेट बोर्ड की बॉडी है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए ना, रीजन्स में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। वहाँ पे भी कॉर्पोरेट जो है आपको बनाना, वहाँ पे कोई CFO नहीं है, वहाँ पे कोई लेकिन मजे की बात है आमिर, जो रीजन्स के ओहदेदार हैं वो तो रबर स्टैंप हैं। जो गवर्निंग बोर्ड में जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं रीजन को, वो क्या करते हैं, जो चीज़ कही गई, अब आप अंदाज़ा लगाएं 12 अरब 70 करोड़ रुपए का बजट जो है वो सिर्फ 25 मिनट में अप्रूव कर लिया गया। कोई डिस्कशन हुआ? अगर डिस्कशन तो होता है ना हेल्दी। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब तक कॉर्पोरेट एंटिटीज जो PCB का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है वो जाके रीजन में वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, आपकी चीज़ें जो हैं वो काबू में नहीं आएंगी। देखिए हम सजेस्ट ही कर सकते हैं ना कि भाई आपको ये चीज़ें करनी है अगर आपने क्रिकेट को आगे लेके जाना है। अगर आपने वही जो है वो क्या कहते हैं टेम्परेरी फिक्स करने हैं तो उसका लॉन्ग टर्म फ़ायदा कोई नहीं होगा। कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं तो देखें शॉर्ट टर्म अगर करते हैं ना तो उसका लॉन्ग टर्म कोई नहीं है। आपके पास 3 होने चाहिए ना, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। जब ये सारा कुछ आप इसको लेके आएंगे सामने तभी आप जो है वो बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं ना। उससे पहले शॉर्ट ऑफ दैट आप बस हम बैठ के करीब भी करते रहेंगे। That's all. खुर्रम, आप काफ़ी अरसे तकरीबन 12-13 साल तो हो गए आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, ज़्यादा हुआ सर, ज़्यादा हो गया ना। तो आप इतने अरसे से खेल रहे हैं, ये जो चेंज होता रहता है डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर, कभी रीजन्स आ जाते हैं, बहुत कभी ज़बरदस्त आपने ये सवाल, इसके मैं चाहता था इस पे बात हो। जितनी मैंने टफ क्रिकेट देखी ना या जो मैंने खेली, उसमें डिपार्टमेंट का बहुत रोल है। सही। डिपार्टमेंट में कोई, पहली बात तो कोई लड़का नॉर्मल डिपार्टमेंट लेता ही नहीं। वो बोलता है भाई हमें जीतना है और जीतने के लिए हमें मैच विनर चाहिए। फिर लड़का जॉब के लिए एफर्ट करता है। ये क्या बात की है, नॉर्मल लड़का नहीं नहीं, इस सेंस में कह रहा हूँ, जो परफॉर्मर होता है ना वो पिक करता है। एक होता है ना कि फोन करा लिया, पहुंच गए, लग गए। डिपार्टमेंट बोलता है भाई हमें आगे रिजल्ट देना है, रिजल्ट चाहिए। कायदम ट्रॉफी होती थी, उसमें 5 प्लेयर आते थे डिपार्टमेंट के टॉप परफॉर्मर। उसके बाद जो पूरी कायदम ट्रॉफी के जो 100 प्लेयर्स बेस्ट प्लेयर होते थे ना, वो जाते थे पेंटेंगुलर। पेंटेंगुलर का क्या स्टैंडर्ड होता था, और टॉप 100 लड़कों के लिए लड़का जान मार देता था। उसके बाद पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन होती थी, या तो डिपार्टमेंट का जाता था या पेंटेंगुलर का जाता था। मगर कायदम ट्रॉफी का भी स्टैंड से ऊपर आ गया था कि भाई वो 2 टूर्नामेंट खेलने किस तरह यहाँ करेंगे तो जाएंगे ना।